हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 कार्ड हैं। फर्स्ट कार्ड द मैजिशियन ब्लू स्टोन के साथ एंड सेकेंड कार्ड जजमेंट रेड हार्ट के साथ। तो आपको इन दोनों कार्ड में से जो कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो उस कार्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये कार्ड इस हमारे वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ठीक है, करंट फीलिंग क्या है, उनका मूवमेंट क्या होगा, कब तक वो एक्शन लेंगे। और इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ ये टैरो डेक। एंड यहाँ पे यूनिवर्स के थ्रू कुछ हैंडमेड ये बनाया गया है। यूनिवर्स के थ्रू आपको ये मैसेजेस ये यूज़ करने वाली हूँ। एंड इसमें कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर के थ्रू आपके लिए ये मैसेजेस आपका भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है, ये यूज़ करने वाली हूँ। एंड द लास्ट में ये मंथ, कौन से मंथ, एंड फिर उसके बाद मैं इनिशियल यूज़ करूँगी। ठीक है, तो गाइस आप वीडियो को पॉज करके आप अपना कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। देन मैं मिलती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ, सॉरी गाइस, कार्ड नंबर 1 के साथ। टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, जिन लोगों ने ये कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है द मैजिशियन एंड ये ब्लू स्टोन, तो मैं उनकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस आप बने रहिए मेरे चैनल पे, मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, मैं कार्ड को सफल कर लेती हूँ। आई थिंक आपको ये स्टोन दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे एक कार्ड मैं ले लेती हूँ। ओके, सो गाइज ये जेंडरलेस रीडिंग है। आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, इसे कोई भी देख सकता है एंड टाइमलेस है। एनी टाइम इसको जब भी रीडिंग देखेंगे ये आपसे रेजोनेट होगा। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, मैं 1 मोर टाइम और कार्ड को सफल करूँगी, देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। गाइस ये रीडिंग थोड़ी लेंदी होगी बट डिटेल रीडिंग होगी आपकी। ठीक है, सो 1 मोर टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी को मैं देखूँगी। ओके, एंड मैं अभी आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए ये कार्ड निकाल रही हूँ। बॉटम आफ्टर द चैरियट। ओके, सो आपके फर्स्ट नंबर का जो कार्ड है गाइस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, आई थिंक आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं गाइस यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी, ये आपकी एनर्जी है एंड इस कार्ड में आपके पार्टनर की एनर्जी है। मैं इसका लास्ट में फुल एनर्जी मैं आपको बताऊँगी, बट अभी मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपका साइन बताना चाहूँगी, आपके सन मून राइज साइन, और फिर उसके बाद आपके पार्टनर का भी सन मून राइज साइन मैं बताती हूँ।
तो गाइज़ आपका जो मुझे साइन दिख रहा है, मे बी ये जो रीडिंग देख रहे हैं, अर्थ साइन मुझे दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी दिख रही है वो अर्थ साइन दिख रही है। कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस, ये एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा दिख रही है। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जी यहाँ पे ऐसी भी आ रही है, मतलब कि एयर साइन का भी दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और मे बी सेजिटेरियस भी मुझे यहाँ पे साइन दिख रहे हैं, मतलब एनर्जी मिल रही है। एंड गाइस, जैसा कि यहाँ पे आपके पार्टनर का अगर मैं साइन बताऊँ, जैसे आप डील कर रहे हैं या फिर अभी करंट टाइम में जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ से रिलेटेड, तो आपके पार्टनर का जो साइन है, हो सकता है आप लोग सेम साइन से होंगे। एयर साइन मुझे अगर आप कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस हैं तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, एयर साइन ही हो सकते हैं। एंड यहाँ पे मुझे वाटर साइन आपके पार्टनर हो सकते हैं, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एंड यहाँ पे स्पाइसिस मतलब मुझे वाटर साइन सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर का जो साइन है। बट कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जो साइन है वो आपका एयर साइन है वो भी एयर साइन के हो सकते हैं, और मे भी हो सकता है वो सेम साइन हो। अगर आप विर्गो हैं तो वो भी विर्गो हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है, हो सकता है आप दोनों के रिलेशन में अभी, अगर करंट टाइम में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने लोग मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस वीडियो को, उसमें 50% लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का करंट टाइम में मैसेजेस एंड कम्युनिकेशन, कॉलिंग, ये सारी चीज़ें बंद है। अभी वो सारी चीज़ें आपका मतलब कम्युनिकेशन नहीं है। और ये चीज़ें जो मुझे दिख रही हैं, शायद किसी आपके मतलब कि फ्रेंड, मतलब वो फ्रेंड, मतलब जिसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी। देखिए, हमारी फैमिली भी हो सकती है, हमारे मतलब जो हमारे रिलेशन में जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसको हम यहाँ पे इस रीडिंग में थर्ड पार्टी कहते हैं। तो गाइस, जैसा कि मुझे ऐसा यहाँ पे समझ में आ रहा है, पता नहीं क्यों मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, मेरे गले में बार बार कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों का थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक होगा, शायद इस वजह से जो कमिटमेंट आप अपने पार्टनर से सुनना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं वो नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये चीज़ें मुझे एनर्जी सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, आपके फर्स्ट नंबर का कार्ड जो है गाइस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर का कार्ड ही है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की रिलेशन में जो ऐसे लोग हैं, जो 50% ये जो रीडिंग देख रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिनका किसी तीसरे की वजह से उनके रिलेशन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर से बातें करंट टाइम में नहीं कर रहे हैं, ना ही उनको जो कमिटमेंट चाहिए वो कमिटमेंट कर रहे हैं। कुछ भी मतलब मतलब मैसेजेस, जो भी चीज़ें मतलब होती हैं, ये चीज़ें अगर बंद है तो इसका जो मैं टाइम देख पा रही हूँ, ये टाइम मैं कुछ लोगों का मुझे नियर अबाउट 5 मंथ, 3 मंथ एंड मैक्सिमम जो मुझे लग रहा है 1 साल या फिर 9 मंथ एंड 7 मंथ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों का ये मतलब कि कम्युनिकेशन चीज़ें बंद है। तो जैसा कि गाइस मैं ये कह रही थी कि आपकी ओवरऑल जो मुझे एनर्जी आ रही है, आप मुझे काफ़ी मतलब कि इंट्यूटिव लग रहे हैं, मतलब कि आपका जो एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। आपके मतलब कि होता है ना कि जैसे हमने जो कह दिया या फिर हमने जो सोच लिया वो चीज़ें हो गई। तो गाइज़, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, अगर आप इतने स्पिरिचुअल हैं, इतने इंट्यूटिव हैं, तो आप अपनी अंतरात्मा से, अपने मन से पूछिए और फिर साधिए, फिर उसके ऊपर सोच विचार करिए कि आपको एक्शन क्या लेना है। क्या मुझे जो किसी तीसरे पर्सन के थ्रू बताया जा रहा है, क्या वो चीज़ें सही हैं? अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप मैनिफेस्ट करें वो चीज़ जानने के लिए कि हाँ, ये चीज़ें जो हो रही हैं क्या वो सही हैं। आप मैनिफेस्ट करिए। अगर जहाँ तक मैं ये आपकी एनर्जी को देख के मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे खुद ये लग रहा है कि शायद आप गॉड पे बहुत बिलीव करते हैं, भगवान पे बहुत बिलीव करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंत्र वगैरह चैंट कर रहे हैं। आपको जो भी कुछ कोई कहता है ना, आप वो तुरंत कर लेते हैं। मतलब आप अपने पार्टनर से ना, मतलब मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपका जो
लव है ना अपने पार्टनर के लिए, वो एक मतलब कि अनकंडीशनल लव, जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव, वो चीज़ें हैं। अगर किसी तीसरे के वजह से अगर आपने ये चीज़ें सुनी भी हैं, कुछ गलत चीज़ें आपको मालूम भी हुई हैं, बट फिर भी आपके माइंड में ये चीज़ चल रहा है कि एक सही टाइम आएगा और वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, मतलब आपको ये चीज़ें लग रही हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि आप इतने मतलब स्पिरिचुअल हैं, आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है, तो आप मतलब मैनिफेस्ट करें और वो चीज़ें ऑटोमेटिक गॉड के थ्रू आपको बता दी जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर के थ्रू आपको नहीं बताई गई हैं और उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आपको ना बताना। तो ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। और आपका ये जो कार्ड है, ये कार्ड मतलब ये बता रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, कि आप अभी फुल ऐसी एनर्जी में हैं कि आप जिसके साथ डील कर रहे हैं, जो आपका पार्टनर है, आप उनसे एक शादी के लिए वेट कर रहे हैं। मतलब आप जो वेट कर रहे हैं ना, आपको एक अपने पार्टनर के साइड से एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए। आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं और मतलब कि आपने अपने ही ज़्यादा साधा हुआ है हर एक चीज़ में, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये आ रही है कि मैं ये जो जिसकी मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ, जो अपने पार्टनर के लिए रीडिंग दिख रहा है, इसमें मुझे मतलब डिवाइन फेमिनिन की मतलब कि जो फेमिनिन है, मुझे उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो शायद कुछ लोग यहाँ पे मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फेमिनिन ही हो। तो मुझे ये एनर्जी आ रही है कि ये एक फीमेल एनर्जी आ रही है कि आपका एक बिज़नेस हो सकता है। आप शायद एक बहुत ही, आपका माइंड जो है बहुत शार्प है, शार्प माइंडेड हैं आप, और आपका बिज़नेस हो सकता है। और वो बिज़नेस शायद मतलब मुझे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लग रहा है, एंड कंप्यूटर जो हमारा हार्डवेयर कंप्यूटर होता है, इलेक्ट्रिक चीज़ें की जो हमारी मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ों का आपका बिज़नेस हो सकता है। एंड बैंकिंग सेक्टर, मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों का यहाँ पे बैंक में मतलब जॉब हो सकता है। एंड कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे प्राइवेट सेक्टर भी दिख, एंड प्राइवेट सेक्टर में मुझे ये दिख रहा है कि कंसल्टेंसी का आपका मतलब कि वर्क हो सकता है। तो आप बहुत मतलब आपकी साइड से दिख रहा है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं और आपने नियर अबाउट काफ़ी अपने आप को साधा है। और शायद आप ये जो बिज़नेस कर रहे हैं, आप ये जो वर्क कर रहे हैं, आपको ये हो गया होगा। कुछ लोगों का मुझे 3 ईयर दिख रहा है और मैक्सिमम तो यहाँ पे मुझे 9 to 10 ईयर दिख रहा है, ऐसा चीज़ मुझे दिख रहा है। एंड गाइस, जैसा कि मैं आपकी फाइनल एनर्जी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि मुझे आपकी साइड से ये लग रहा है कि आप फुल ऑफ एनर्जी में हैं, एक अच्छे परिवार की शुरुआत करने के लिए, एक गुड फैमिली, और उस फैमिली में बच्चे हों, हंसता खेलता परिवार हो, और आप खुश हो। और आप जिसका ये वेट कर रहे हैं ना, जिस पार्टनर का आप वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर हो सकता है कि आपको किसी पार्टी में मिला हो, या फिर किसी रिलेशन में किसी रिलेटिव ने आपको इनके बारे में बताया, या फिर मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि शायद आप लोग किसी वर्क प्लेस पे भी आप इनको मिले होंगे। ये चीज़ें हैं। हाँ, हालांकि मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों की जब बातें स्टार्ट हुई थी तो आप लोगों की काफ़ी अच्छी बातें हुई हैं, बहुत ही अच्छे से शुरुआत हुआ है। बट उस टाइम पीरियड में भी मतलब आप लोग एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जान पाए हैं। मतलब एक जो होती है सारी चीज़ें क्लियर, आप मतलब आपको शायद मतलब कि आपके पार्टनर के साइड से शायद आप जो चीज़ें चाह रहे थे उनके साइड से आपको वो चीज़ें नहीं सुनने को मिली हैं। तो मुझे ओवरऑल यहाँ पे आपकी जो एनर्जी आ रही है, ये आ रही है कि आप फुल ऑफ मूड में हैं एक हैप्पी लाइफ के लिए, और वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जिसको आप लाइक करते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं बहुत ही ज़्यादा। मतलब आपकी एनर्जी को मुझे देख के ये लग रहा है कि आप उनको पूजते हैं, मतलब एक गॉड की तरह आप उनको पूजते हैं, और आप वो हर एक चीज़ कर रहे हैं। आप कोई भी ऐसा अफर्मेशन नहीं है जो नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं है जो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप डायरी वगैरह में लिख भी रहे होंगे अपने विश को कि आपकी विश कंप्लीट हो जाए। आप पूजा पाठ, प्रे, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, आप ये सारी चीज़ें मतलब कि कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे आपकी एनर्जी को देख के लग रहा है। गाइज, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर बैकग्राउंड वॉइस है, हमारे घर में काफ़ी बच्चे हैं तो थोड़ा सा शोर होता है।
तो गाइस ये मुझे आपकी एनर्जी मैंने बताई और आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है, बट आप इतने मतलब कि इंट्यूटिव हैं, आप थोड़ा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और फिर एक्शन लें। अब मैं बात करती हूँ आपके पार्टनर के एनर्जी से कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की साइन बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर का जो साइन है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी थी, बट मैं एक बार यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगी। आपके पार्टनर गाइज हो सकते हैं कि वो वाटर साइन हो, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एंड पार्टनर की जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस। एंड मुझे यहाँ पे वाटर साइन सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी आपके पार्टनर की जो मैं करंट फीलिंग देख पा रही हूँ, उनकी मुझे जो सबसे ज़्यादा मतलब कि एनर्जी आ रही है, शायद गाइस उनका अभी ओवरऑल जो फोकस है ना, उनका अपने बिजनेस पे, अपने वर्क पे, अपने फाइनेंस पे, मतलब मनी पे, उनका जो मतलब कॉन्सेंट्रेट जो बना हुआ है अभी, वो सबसे ज़्यादा उनके वर्क पे है। ये मैं यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है और वो अपने वर्क पे इतना ज़्यादा ध्यान लगाए हुए हैं कि आपके ऊपर उनको उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं वो। और जैसा कि ये कार्ड मैं आपको बताना चाहूँगी, इस कार्ड को मैं पहले स्टार्ट करती हूँ। एस ऑफ कप्स, आप जिस एनर्जी में हैं उस एनर्जी से रिलेटेड आपके पार्टनर भी हैं, बट अभी करंट सिचुएशन में अभी वो उस चीज़ के लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, ना ही उस चीज़ के लिए वो उतना ज़्यादा सोच रहे हैं। बट हाँ, एक न्यू स्टार्टअप करने के लिए वो एक प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब वो आपके लिए वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मतलब आपका जो भी कुछ था और आप लोगों के बीच में जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी गलतफहमी हुई है या आप दोनों के बीच में हो गई है, चीज़ें नहीं क्लियर हो पाई हैं, तो वो चीज़ें क्लियर करने के लिए, शॉर्ट आउट करने के लिए आपके पार्टनर एक प्लानिंग कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग की तैयारी कर रहे हैं। बट अभी ऐसा एक्शन लेने के लिए उनका मूड नहीं है। उसका रीज़न ये है कि रिसेंटली मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, ये एनर्जी मुझे आ रही है कि जिन लोगों का यहाँ पे बिजनेस है, अगर बिज़नेस फील्ड से जो लोग हैं, शायद हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे लैंड का बिज़नेस हो, रियल इस्टेट का बिज़नेस हो, कुछ लोगों का कंस्ट्रक्शंस का बिज़नेस हो, एंड कुछ लोगों का यहाँ पे गार्डनिंग का हो, मतलब एक्सेट्रा चीज़ें, एंड जो भी है प्राइवेट सेक्टर्स का भी बिज़नेस हो सकता है। तो उसमें शायद हो सकता है कि उनको कुछ ट्रांसफ़र ऐसी जगह पे दे दिया गया हो जो कि उनको नहीं एक्सेप्ट हो, उनको अच्छा ना लगा हो, या फिर ऐसी जगह पे दे दिया गया जहाँ पे वो नहीं चाह रहे थे। तो इन सब चीज़ों से शायद वो काफ़ी मतलब कि परेशान है, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है कि वो वहाँ पे जाएं या ना जाएं। और जो उन्होंने अभी तक वर्क किया, उस वर्क से जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि वैसा उनको मतलब कि रिज़ल्ट नहीं आया। इस वजह से अभी उनका फुल ऑफ मूड जो है ना, पूरा कॉन्सेंट्रेट उनके फाइनेंस पे, उनके बिज़नेस पे और जॉब पे, इन सारी चीज़ों पे उनका फोकस बना हुआ है। इसीलिए वो अपनी इस रिलेशनशिप को नहीं देख पा रहे। जैसा कि यहाँ पे इन कार्ड को देख के तो अभी मुझे ये एनर्जी आ रही है कि प्लानिंग में वो हैं, वो फुल प्लानिंग में हैं कि वो आपको एक ऐसा कमिटमेंट करना चाहते हैं जैसा आप चाह रहे हैं। अब मैं इन कार्ड से आपको ये देख लेती हूँ कि आखिर वो चाहते क्या है और उन्होंने आपको क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। मैं उसके लिए यहाँ पे कुछ कार्ड निकालना चाहूँगी। ओके गाइस, ओके, जैसा कि ये कार्ड खुद से आया तो मैं इस कार्ड को लेना चाहूँगी गाइस। जस्ट सेकेंड, मैं इस कार्ड को ऐसे लगा देती हूँ तो आपको शायद कार्ड देखने में आसान रहेगा। ओके, मैं फुल डिटेल्स में रीडिंग आपकी करूँगी गाइस, आप प्लीज़ वेट करिए। तो ये कार्ड आया, मैं अभी आपको क्लियर कर रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं आपके लिए, क्योंकि शायद आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि शायद आप लोग गाइस, जो आप लोगों की एज है ना, नियर अबाउट, हो सकता है आप और आपके पार्टनर का जो एज हो वो नियर ही हो, 30, 31, 32, 28, 29। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपका यहाँ पे ये एज हो सकता है। तो ओके, मैं एक कार्ड और यहाँ पे लेना चाहूँगी। ओके, सो बॉटम अप डेक आप देख लीजिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स,
सो गाइस, जैसा कि आपके पार्टनर की एनर्जी मैं सबसे पहले यहाँ पे इस कार्ड से बताऊँगी, 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है ये कार्ड मुझे ऐसा यहाँ पे बता रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि शायद आप लोगों के रिलेशन में मतलब आप लोगों के इस रिलेशन में क्लियर करने के लिए एक ऐसा प्रपोज़ल जो आप वेट कर रहे हैं, जिस प्रपोज़ल के लिए, उसके लिए शायद आपको काफ़ी कहा सुनी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी कहा सुनी हुई थी पास्ट में काफ़ी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे आप लोगों का इतना ज़्यादा मतलब आप लोगों के बीच में ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसी बातें हुई जो कि बात इतनी हद तक बिगड़ गई कि आप लोगों का बातचीत होना आपस में बंद हो गया। ये चीज़ें हो सकती हैं। और या फिर मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये आ रही है इस कार्ड से रिलेटेड कि आप लोगों की शादी के लिए थोड़ा सा आप लोगों को लोगों से लड़ झगड़ के आगे बढ़ना होगा। लड़ना झगड़ना इस मतलब का नहीं कि मारपीट करना, ये सारी चीज़ें गाइस, ऐसा नहीं। मतलब लड़ झगड़ के, जैसे कि हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली में कोई एग्री हो या फिर ना एग्री हो, या फिर कि उनको कोई थर्ड पर्सन कोई उनको कुछ कह रहा है, वो आपके बारे में बिलीव कर रहा है, या फिर आपकी फैमिली में हो सकता है कोई एग्री हो ना। आपको काफ़ी लोगों को मनाना पड़े, काफ़ी लोगों को बताना पड़े सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रगल करना है। और शायद ये सारी चीज़ें करने में आप लोगों को 5 मंथ भी लग सकते हैं गाइस, 5 वीक भी लग सकते हैं। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है 5 मंथ भी हो सकता है। आप लोगों का कास्ट प्रॉब्लम हो, शायद मुझे ऐसा भी यहाँ पे एनर्जी लग रहा है कि हो सकता है आपका कास्ट प्रॉब्लम हो, या फिर आप लोगों का काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हो। जबकि ऐसा यहाँ पे कोई कार्ड नहीं है गाइस, कोई भी कार्ड नहीं है कि जिससे कि मुझे ऐसा लगे, बट मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो आपका, उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बट आप लोगों को इस रिलेशन के लिए थोड़ा काफ़ी वेट करना होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को आपको फेस करना होगा, तभी जाके आप इस रिलेशन पे आप आगे बढ़ पाएंगे। बट जैसा कि ये दोनों कार्ड, मैं ये बताना चाहूँगी, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस, आपकी ये शादी, आप जिस भी पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहूँगी कि 101% आपकी शादी, आपकी मैरिज इन्हीं से होगी। इसका रीज़न ये है कि आप देख रहे हैं ये तीनों कार्ड, आप देख रहे हैं यहाँ पे दी एम्प्रेस, यहाँ पे एस ऑफ कप्स, एंड ठीक एम्प्रेस के नीचे यहाँ पे कार्ड आया हुआ है दी एम्परर। तो गाइस, आप लोगों का मैरिज में प्रॉब्लम तो आएगा, प्रॉब्लम आएगा जिसको आप फेस भी करेंगे काफ़ी इस तरीके से, अच्छे तरीके से, ना कि एक मार दंगा करके, इस तरीके से नहीं, काफ़ी अच्छे से आप उसको फेस भी करेंगे और आपको विक्ट्री मिलेगी, है ना। आपको, आपके साथ जजमेंट होगा, आपको विक्ट्री मिलेगी। दी किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड दी एम्परर, ये कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है ना गाइस कि हम जो चीज़ों के लिए काफ़ी लॉन्ग टाइम से प्रयास कर रहे होते हैं और उसमें हमें विक्ट्री मिलती है। और जो भी हो, हमारी ख्वाहिशें हों, चाहे जो भी अच्छा, चाहे आप अपने फाइनेंस के लिए लड़ रहे हैं, चाहे फैमिली में रिलेशन के लिए लड़ रहे हैं, या फिर हेल्थ के लिए, तो उन सारी चीज़ों में आपको यहाँ पे विक्ट्री मिलेगी, आपको जीत हासिल होगी। यहाँ पे थोड़ा सा आपके पार्टनर की एनर्जी, ये जो है ना, ये कार्ड 5 ऑफ कप्स, जैसे कि मैंने बताया कि आपके पार्टनर अभी वो आपके प्यार को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि वो अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, जिसकी वजह से वो इन सब रिलेशन पे उनका उतना फोकस नहीं बन पा रहा है। और जब थोड़ा बहुत टाइम भी मिलता है तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से वो उस चीज़ के बारे में नहीं सोच पाते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं। बट बहुत जल्द, मुझे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि विदिन 4 to 5 वीक या फिर 4 to 5 मंथ में आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पे हो सकते नहीं है, मैं बोल रही हूँ, स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कार्ड नंबर 1, जिन्होंने ये ब्लू स्टोन चूज़ किया था, ये थी आपकी रीडिंग। एंड मैं अब
यहाँ पे जैसे कि बॉटम अप डेक में मैंने पहले ही बताया था, जो चीज़ें मैंने बोली थी कि उनको फाइनेंस से काफ़ी कुछ लॉस हुआ है शायद, इसकी वजह से वो उस पर बहुत फोकस लगाए हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड हमें यही चीज़ बताता है कि हमें लॉसेस हुए हैं। ठीक है, तो गाइस अब मैं सबसे पहले मैं ये देख लेती हूँ आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हैंडमेड मैसेजेस हैं मेरे थ्रू, तो मैं देख लेती हूँ। ये मैसेजेस आपके पार्टनर के भी थ्रू आपके लिए भी हो सकते हैं, और ये मैसेजेस आप भी अपने पार्टनर के लिए दे सकते हैं, ये भी हो सकता है। ओके, सो आइसक्रीम, शायद आपको या फिर आपके पार्टनर को आइसक्रीम बहुत पसंद होगा। बताइएगा मुझे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जेंडरलेस रीडिंग है गाइज, आप इसे एनी टाइम देखेंगे, ये आपसे रेजोनेट होगा। आई डोंट लाइव विदाउट टू यू, यू आर माई लाइफ एंड यू आर माई, ये देख रहे हैं आप हार्ट बीट जिस तरीके से चलता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपसे बहुत लव करते हैं और आप भी उनसे बहुत लव करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। वो फुल ऑफ मूड में है आपके लिए एक्शन लेने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आप उनसे लव करते हैं उसी एनर्जी में वो भी हैं गाइस। आप दोनों का मतलब कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। तो आपको बहुत जल्द हो सकता है, जो टाइम मैंने बताया। मदर गाइस, आप देख रहे हैं मदर, मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया ना कि हो सकता है आपकी फैमिली के साइड से कोई माने या ना माने, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की मदर नहीं मान रही होंगी या फिर आपकी मदर नहीं मान रही होंगी। तो आप मनाइए, प्यार से मैनिफेस्ट करिए, उनको लव अफर्मेशन दीजिए उनकी मदर को, तो आपकी बातें बन सकती हैं। ओके, विंटर सीज़न में भी हो सकता है गाइज, आप दोनों जब मिले होंगे तो विंटर सीज़न रहा हो, या फिर आपका या फिर आपके पार्टनर का विंटर सीज़न में बर्थडे हो, ये भी हो सकता है। मैं 2 कार्ड यहाँ पे और निकालना चाहूँगी मैसेज। रोमांस, वाओ, तो देखिए आपके पार्टनर आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते होंगे। एंड रिवर, गंगा, सी, न्यू वाटर, सॉरी नियर वाटर। गाइज ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज है कि शायद आप या फिर आपके पार्टनर वाटर, जहाँ पे वाटर होता है ना उसके पास उनका घर हो, ये चीज़ें। तो ये मतलब उनके साइड से आपके लिए मैसेजेस हैं, और मैं यहाँ पे देख लेती हूँ यूनिवर्स के थ्रू आपके लिए मैसेजेस कि आपको क्या करना चाहिए शायद, और उसकी वजह से आपको जो इतना डिले हो रहा है तो उसमें आपको काफ़ी जल्दी मतलब कि एक्शन, जो जैसे कि अगर लेना है आपके पार्टनर को, जो 4 मंथ में या फिर 5 मंथ में वो ले रहे हैं तो वो और जल्दी ले लेंगे। तो ये यूनिवर्स के थ्रू मैसेजेस हैं, मैं आपको ये मैसेजेस बता रही हूँ। जस्ट सेकेंड। ट्विन फ्लेम गाइस, हो सकता है आपका और आपके पार्टनर का ट्विन फ्लेम का रिलेशन हो, आप लोग ट्विन हो। तो अगर आप ट्विन हैं तो आप इसको कैसे कंफर्म करें, मेरे चैनल पे ट्विन फ्लेम से रिलेटेड वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको कंफर्म ना हो तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हैं या फिर नहीं हैं। ओके, तो यहाँ पे है चाइल्डहुड कनेक्शन। सो गाइज यहाँ पे मे भी हो सकता है कुछ लोगों का, आप लोगों का बहुत ओल्ड लव है, या फिर आप ओल्ड सोल भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम यहाँ पे आया तो ओल्ड सोल मे भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का हो सकता है सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, इसलिए ऐसे कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। एंजल, सो गाइड्स ये है गॉड की तरफ से आपके लिए मैसेज, हेल्प योर एंजल एंड योर एंसेस्टर्स साइन एंड एंजल साइन। सो गाइज मैंने जैसा कि रीडिंग में मैंने पहले ही बोला आपके लिए कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और जो आपका मन कहे आप उस पर एक्शन लीजिए। देखिए उसी से रिलेटेड यहाँ पे यूनिवर्स ने भी आपको मैसेज दे दिया।
तो अभी मैं आपको यहाँ पे देख लेती हूँ मंथ कि आप लोग आपके रिलेशन से रिलेटेड मंथ हो सकता है ये, या फिर कब तक उनके कॉल या मैसेजेस आ जाएंगे, कब आप लोगों का बात हो जाएगा, ये भी हो सकता है, या फिर उनका डेट बर्थ ये भी हो सकता है। ठीक है, फरवरी। सो गाइस कंग्रेचुलेशंस, 2021 में हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको फेब मंथ में आपको कॉल करें, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे दें जिसका आपको वेट है। एंड सितंबर, शायद जो सितंबर हमारा गया, हो सकता है कुछ लोगों का उस टाइम पे आप मिले होंगे, आप लोगों की बातें हुई होंगी, या फिर हो सकता है नेक्स्ट आने वाले 2021 में के सितंबर पे आप लोगों की मैरिज हो जाए। तो गाइज़ ये 2 मंथ थे। अब मैं आप लोगों से रिलेटेड कुछ आपके इनिशियल्स देख लेती हूँ, उनके लेटर्स एंड उनके बर्थ डेट। ओके, तो मैं कुछ इनिशियल्स यहाँ पे निकालती हूँ। ओके, 11 हो सकता है, ये जो 11 है शायद आपको दिख रहा होगा गाइस, जस्ट सेकेंड। 11 ये हो सकता है आप लोग इस डेट पे मिले होंगे, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, या फिर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ होगा, या फिर 11 मंथ होगा। ठीक है, 24। ओके, आई से हो सकता है आपका नेम स्टार्टिंग, या फिर आपके पार्टनर का, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे आप लोग मिले होंगे, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे आप रहते हैं। वाई, ये भी लेटर है। 11, ओ गाइस यहाँ पे 2 टाइम 11 आया, तो मे भी हो सकता है, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, शायद आप लोगों को 11 काफ़ी दिखता। देखिए एंजल नंबर यहाँ पे है ना, तो हो सकता है 11 ये 11 एक मास्टर एंजल नंबर होता है। तो आपको अगर 11 दिखता होगा गाइस ना, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 4 ये मंथ हो सकता है आपके पार्टनर के बर्थ का, या फिर आपका, या फिर डेट भी हो सकता है जिसमें मिले होंगे। 19 परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा गाइस कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कितना लव है। परसेंटेज डी वर्ड। 23 हो सकता है आप इतने एज के होंगे, या फिर ये आपके पार्टनर का और आपका बर्थ भी हो सकता है, डेट बर्थ। 12 टी, काफ़ी मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ एस। 22 10 ए, मैं यहाँ रखती हूँ इसको। 4 गाइस 2 टाइम 4 आया है, तो एंजल नंबर 44 या फिर 444 आपको दे सकते। गाइस 2 टाइम 4 आया है, तो एंजल नंबर हो सकता है आपको 2 टाइम या 3 टाइम आपको 44 दिखता होगा। तो ये जो 44 होता है ना, हमारा एंजल नंबर जो 4 होता है, 444, तो ये एक फैमिली नंबर होता है गाइस, कि आप एक फैमिली बनाना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। देखिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको और मिल गया इस नंबर के थ्रू। एंड लास्ट आपका जो ये इनिशियल है वो एफ है। तो कार्ड नंबर फर्स्ट, जिन लोगों ने ये ब्लू स्टोन चूज़ किया था, तो ये थी गाइज़ आपकी रीडिंग। अगर गाइज़ आपको ये पसंद आई हो, तो आप मेरे इस रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय। हाय कार्ड नंबर 2, तो जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया है जजमेंट का, एंड ये प्यारा सा स्टोन रेड हार्ट, तो मैं उनकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ अभी। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा। तो मैं ये कार्ड ले लेती हूँ एंड मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ। जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया था कि मैं इस रीडिंग में आपके लिए आपके पार्टनर की साइड से मैसेजेस और यूनिवर्स मैसेजेस और इनिशियल्स, मंथ, ये सारी चीज़ें मैं देखूँगी रीडिंग के बाद। ओके, सो आपकी रीडिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। ये रीडिंग जेंडरलेस रीडिंग है, कोई भी देखे, मेल या फीमेल, ये सभी से रेजोनेट होगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप इसे जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट होगा। और अगर आपसे ये रेजोनेट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। मैं पूरी डिटेल्स में आपको रीडिंग दूँगी।
सो आप आराम से गाइस बने रहिए मेरे चैनल पे। सो मैं कार्ड को सफल कर ले रही हूँ। गाइस जैसा कि ये कार्ड खुद से आया तो मैं इस कार्ड को लेना चाहूँगी। सबसे पहले मैं इसमें आपकी एनर्जी जो ये रीडिंग देख रहे हैं, देन उसके बाद आप जिसकी लिए ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर की, उनकी एनर्जी में देखूँगी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कार्ड नंबर 2 के लिए। ओके, सो गाइज आपका फर्स्ट नंबर का जो कार्ड ये निकल के आया था, ये था द लवर एंड पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड अभी मैं यहाँ पे आपके पार्टनर की रीडिंग देख रही हूँ, सॉरी पार्टनर के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ डेक नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो कार्ड नंबर 2 आपके तो कार्ड काफ़ी अच्छे आए हैं और आपकी एनर्जी भी काफ़ी अच्छी है। आई थिंक आपको कार्ड दिख रहे होंगे, मैं इस कार्ड को और नीचे कर ले रही हूँ, ये भी आपको दिख रहा होगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी आपके साइन की, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका सन मून राइज साइन एंड आपके पार्टनर का। सो गाइज़ यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है पेंटिकल्स, तो मतलब यहाँ पे अर्थ साइन, ठीक है, अर्थ साइन की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे फायर साइन दिख रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड देन वाटर साइन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मुझे एनर्जी मिल रही है, स्पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। ओवरऑल गाइज साइन पे कोई डिपेंड नहीं करता कि क्या साइन हो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो राशियाँ नहीं बोली और ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आपसे ये रेजोनेट करता है तो आप इसको, ये आपके लिए रीडिंग है और जो भी मैसेजेस यहाँ मेरे थ्रू आपके लिए प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं तो आप वो मैसेजेस लीजिए और बाकी जो नहीं मिल रहे हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप कोई और वीडियो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जैसे कि फर्स्ट नंबर का कार्ड गाइज खुद से निकल के आया था, द लवर्स। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, ये कार्ड अगर हमारी रीडिंग में या फर्स्ट रीडिंग में अगर आ जाए किसी के भी तो बहुत ही अच्छा इसको माना जाता है कि मतलब आप लोगों की जो आप लोगों का रिलेशन है वो मतलब कि एक डिवाइन की मतलब कि उसके ऊपर हाथ है ना, यूनिवर्स का हाथ है, आपका जो भी है मतलब एक बहुत ही अच्छा, बहुत एनर्जेटिक, बहुत पावरफुल वो सारी चीज़ें हैं अगर कैसे तो। बट अगर ये कार्ड है तो मैं गाइज आपको मैं बताना चाहूँगी कि मे भी हो सकता है, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिलेशन हो सकता है आप ट्विन फ्लेम में हो और या फिर आपका जो कि ये कनेक्शन है ये सोलमेट कनेक्शन, मतलब मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। एंड गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि शायद यहाँ पे जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके जो ये पार्टनर हैं, उनका आपसे शायद काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस का यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी दूर रहते हैं आपसे, ऐसा। और शायद वाटर के पास, मुझे वाटर की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि शायद उनका जो घर है या फिर उनका जो बिज़नेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जो वर्क है वो पानी के आसपास है, चाहे वो नदी हो सकता है, समुद्र हो सकता है, गंगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे वो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि पहाड़ों के इर्द गिर्द मतलब रहते होंगे, इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशन है यहाँ पे, और कुछ लोगों का मुझे ये भी लग रहा है कि एक ही सिटी से हो सकता है, आप एक ही सिटी से हों, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। एंड आपके लिए ये जिन लोगों ने ये सेकंड कार्ड फाइल चूज़ किया था उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी, मे बी गाइस जैसे आप यहाँ पे कार्ड देख रहे हैं, नंबरिंग आप देख रहे हैं, आपके लिए जैसे 2 नंबर, देन उसके बाद ये देख रहे हैं 3 नंबर, फिर यहाँ पे 4 नंबर, ये 1 1 2 3 4
फिर उसके बाद 6 एंड यहाँ पे 7 नहीं 8, मतलब सिग्निफिकेंस। तो गाइस सबसे बड़ी चीज़ ये तो बहुत शॉकिंग है कि सबसे बड़ी, तो गाइस जैसा कि मैं बात कर रही थी कि आपके मतलब कि इस रिलेशन में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, हो सकता है कि जब इस रिलेशन की स्टार्टिंग हुई होगी और तब से और अब तक में आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो स्टेप बाय स्टेप हो रही है। जैसे फर्स्ट स्टेप एंड हुआ, देन उसके बाद सेकंड, देन उसके बाद थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ। इस तरीके से यहाँ पे कार्ड भी आए हुए हैं, काफ़ी अच्छे नंबर। सिर्फ यहाँ पे 7 नंबर मिस है, बाकी यहाँ पे लाइन टू लाइन यहाँ पे ऐसे नंबर आए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, ये है आपकी एनर्जी। हो सकता है कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का भी रिसेंटली 1 मंथ या फिर 1 साल से कुछ लोगों को एक न्यू रिलेशन में आए हैं, जो कि ये रिलेशन जो आपका है, ये जो आपका मतलब रिश्ता है, मतलब आपके पार्टनर का, मुझे जहाँ तक ऐसा दिख रहा है कि ये जो लव है, ये आपका ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट ये है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। और शायद इस रिलेशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के जो मतलब जिससे आप डील कर रहे हैं या फिर जो भी आपके साथ में है, हो सकता है वो आपसे एज में आपका मतलब डिफरेंट हो, आपकी एज से वो काफ़ी छोटे हों, या फिर आप उनसे काफ़ी छोटे हो सकते हो, वो आपसे बड़े हो सकते हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और अगर एज डिफरेंट है, अब दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि सिमिलर एज भी आपका हो सकता है। जैसे कि अगर आप 25 के हैं तो 25 के आपके पार्टनर भी हैं, अगर आप 30 के हैं तो 30 के पार्टनर भी हैं। मतलब नियर अबाउट आपका एज 1-2 महीने का ऊपर नीचे, नहीं तो आप लोगों का एज सिमिलर यहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। एंड सेकेंड लाइन की ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो ये रीडिंग है, ये इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका ये जो रिलेशन है, सब हो सकता है कुछ लोगों का 1 साल का होगा, कुछ लोगों के 2 साल होंगे, एंड कुछ लोगों के मैक्सिमम मुझे यहाँ पे 5 to 6 ईयर का दिख रहा है। और ये मंथ भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के अभी न्यू स्टार्टिंग हुई है, तो हो सकता है कि आपके अभी रिसेंटली आपके पार्टनर आपको मिले हैं। कुछ लोगों के 1 वीक हुए होंगे, 2 वीक हुए होंगे, 1 मंथ या फिर 2 मंथ या फिर 6 मंथ। इस तरीके से मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। और शायद इस मिनिमम टाइम में मतलब जैसा भी मैंने बताया, इस जिन लोगों का ईयर में है उनका, और जिन लोगों का मंथ में मैं बता रही हूँ, इस टाइम में आप लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशन मतलब कि बना कि शायद मुझे यहाँ पे गाइस एक ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से, कुछ लोग लिविंग रिलेशन में भी रह चुके हैं। मुझे ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही है, तो ये चीज़ मैं बता रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे लिविंग रिलेशन में रह चुके हैं, और शायद मतलब आप लोग शादी के लिए मतलब सोच रहे हैं अपने इस रिलेशन को कन्वर्ट करने के लिए कि आप शादी करें। बट अभी कुछ मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी एनर्जी के साइड से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। वो मतलब जो चीज़ें हो सकता है, या तो आप कोई चीज़ें अभी सही तरीके से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली, हो सकता है आपकी फैमिली के साइड से कोई इशू आ रहा है जिसको आप मतलब इस रिलेशन में आप उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो आपका जो ये एनर्जी है आपके पार्टनर के लिए, आप उनसे बेहद लव करते हैं। ये चीज़ मतलब आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। और शायद इसके लिए कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उसमें से कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो लोग शायद अभी करंट टाइम में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का तो मुझे ये दिख रहा है कि बातचीत हो रही है, बट 20 to 30% लोग ऐसे यहाँ पे हैं जिनकी अभी रिसेंटली 2 वीक से, या फिर 2 मंथ, या फिर 2 दिन भी हो सकता है, 1 दिन 2 दिन, या फिर 1 मंथ या 2 मंथ से बातें होनी बंद हो गई हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, यही बैलेंसिंग को लेके आपके साइड से। हो सकता है कि कोई आपके पार्टनर कुछ ऐसा आपसे कमिटमेंट चाह रहे होंगे, और आपके साइड से ऐसा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट उनको नहीं मिला, जिसकी वजह से ऐसी इशू आई हैं और वो चीज़ें बंद हो गई। बट इसके लिए गाइज़ आप चिंता ना करें। जहाँ तक कि मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस रिलेशन में जो आपका ये मतलब कि आपका ये जो रिलेशन है, इसमें डिवाइन आपके साथ है, आपके साथ डिवाइन है। हो सकता है मतलब ये जो आपकी करंट फीलिंग में मैं जैसा कि देख पा रही हूँ, हो सकता है गाइज़ आपको 6666 या फिर 666 आपको बहुत दिखते होंगे। तो ये जो 6666 होते हैं, ये एक एंजल नंबर, मास्टर नंबर होता है।
जो कि हमारी लाइफ में हमें चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बताता है। तो आप गौर करिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको ये नंबर दिख रहा है। अगर आपको 6 नंबर दिख रहा है या फिर 2 नंबर भी आपको 222 ये भी दिख रहा होगा, तो ये एक एंजल आपको गाइडेंस दे रही है कि हो सकता है आपको यहाँ पे ये लग रहा होगा कि पता नहीं इस रिलेशन में क्या होगा, आगे इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, हम एक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हमारा जो हम अपने इस रिलेशन को कन्वर्ट करना चाहते हैं मैरिज में हो पाएगा कि नहीं। तो गाइस डोंट वरी, आपके इस रिलेशन पे तो डिवाइन का हाथ है। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए, आप बस प्रे करिए, मेडिटेशन करिए, अफर्मेशन करिए और मैनिफेस्ट करिए। जो चीज़ आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करिए। निगेटिव थॉट में आप ना रहिए, आप निगेटिव थॉट में ना रहें, क्योंकि आपकी एनर्जी को देख के मुझे तो ये लग रहा है कि आप वैसे आपके पास निगेटिविटी बिल्कुल नहीं है, और थोड़ी बहुत अगर किसी के थ्रू अगर आती भी है तो उसके लिए आप मेडिटेशन करें, वो चीज़ें ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी और चीज़ों को बैलेंस करें। ये थी आपकी एनर्जी एंड हम बात कर लेते हैं अभी आपके पार्टनर की एनर्जी। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी गाइस कि जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को वेट कर रहे हैं, मतलब आप शायद उनको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, बट उनके साइड से आप वेट कर रहे हैं। उसी तरीके से आपके पार्टनर को आपके कमिटमेंट का, आपके प्रपोज़ल का, या फिर जो वो चाहते हैं उस चीज़ का शायद आप लोग जैसा एक कम्युनिकेशन आप लोग जैसा चाहते हैं उस तरीके से आप दोनों के बीच में नहीं है। जो बातें हैं शायद एक कोई ऐसी चीज़ें जो आपको भी जाननी है, आपके पार्टनर को भी जाननी है, बट वो चीज़ें खुल के सामने नहीं आई हैं। तो उसके लिए आप भी काफ़ी मतलब बेसब्री से वेट कर रहे हैं उस चीज़ का, और आपके पार्टनर को भी उस चीज़ का वेट है। मतलब आपका वेट है, आपके रिप्लाई का, आपके रिस्पॉन्स का उनको वेट है कि आप मतलब कि कब तक उनको मतलब कि रिप्लाई करेंगे। ये आपके पार्टनर का भी मतलब कि यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है जैसी आपकी एनर्जी है। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से वो ईगोइस्ट है, उनके अंदर ईगो है। ईगो मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके अंदर थोड़ा सा ईगो है। शायद वो हो सकता है वो आपसे काफ़ी थोड़ा रिच हो, काफ़ी पैसे वाले, मतलब काफ़ी पैसे वाले हैं वो, और मतलब उनके पास नेम फेम वो जो सारी चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और यहाँ पे ये जो आपके मतलब कि आपके पार्टनर है जिसके लिए ये जो है ना, इनको वर्क करना बहुत पसंद है। मतलब ऐसा वर्क जैसे कि मैं इसको एक वर्ड देना चाहूँगी तो ये वर्कोहॉलिक बहुत हैं। ये बहुत ज़्यादा अपने मतलब वर्क को एकदम शिद्दत से करते हैं, वो कोई भी हो। और यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर का जो वर्क आ रहा है सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, हो सकता है वो मुझे मतलब गोल्ड स्मिथ जो होते हैं, मुझे वो एनर्जी आ रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। वो भी हो सकते हैं, इनका में भी हो सकता है इनका खुद का शोरूम हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। एंड शायद एयरफोर्स में हो, ऐसे ये भी लग रहा है। आर्मी में भी मुझे लग रहा है। एंड कुछ लोग यहाँ पे मुझे मेडिकल में भी लग रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही। स्कूल, कॉलेज एंड स्कूल भी हो सकता है, टीचर भी हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं गाइज। यहाँ पे ये चीज़ है, आप भी मतलब इस फील्ड में हो सकते हैं। तो शायद मतलब हो सकता है ना कि आप लोगों के बीच में मैक्सिमम तो अभी तक मुझे यहाँ पे ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ सेकंड कार्ड की, अभी तक मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये रीडिंग जो लोग देख रहे हैं उनके बीच में अभी तक उनके पार्टनर से सारी चीज़ें सही चल रही हैं। उनका अच्छा कम्युनिकेशन भी हो रहा है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं। बट जो वो इस रिलेशन को लेके एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं, एक प्रपोज़ल चाहते हैं, वो आप दोनों के साइड से नहीं दिया जा रहा है। ना आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं, ना आप उनको दे रहे हैं। मतलब आप दोनों के बीच में वो बैलेंसिंग नहीं है। पार्टनर आपके चाहते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा ईगो है कि वो आप बोलें, और आप चाहते हैं कि वो आपके पार्टनर बोले। तो गाइस, अगर ये रिलेशन एक सोलमेट और ट्विन का है तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इसमें ईगो को आप ख़त्म करिए। ट्विन फ्लेम और सोलमेट एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि गाइस ये हमारे और आपके बनाने से नहीं, ये तो गॉड के थ्रू मतलब कि रिश्ता बनता है। उन्होंने आपको मिलाया है। ये एक कनेक्शन ही ऐसा है, काफ़ी ओल्ड सोल होते हैं ये, है ना। तो इनको आप चाह के भी इनसे दूर नहीं हो सकते, और दूर भी हैं तब भी आपको एक होना है। ज़रूरी नहीं है कि आप अभी हो जाएं। इससे रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे वीडियोस डाले हैं। अगर आपको नहीं पता है ट्विन एंड सोलमेट क्या होते हैं तो आप उस वहाँ पे देखिए।
आपको पता चल जाएगा। और अगर और डिटेल में आपको नॉलेज लेना है तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए मुझसे, आपको वहाँ पे चीज़ें पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले जैसा कि मैं ये कह रही थी गाइस कि अगर आपका ये रिलेशन सोलमेट ट्विन फ्लेम का है, तो आप सबसे पहले, अगर आपके थ्रू कोई गलती हो गई है जाने अनजाने में, आप उसके लिए रियलाइज़ करें, सामने वाले से क्षमा मांगे, मतलब और अगर उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है, कुछ भी किया है, उनके लिए थैंक्स बोले, खुद थैंक्सफुल हो, सॉरी बोले, सामने वाले को माफ़ करें, ईगो ना रखें, मतलब सारी चीज़ें ये, मतलब यहाँ पे जो लोग की अभी रिसेंटली बातें नहीं हो रही हैं, तो मैं जहाँ तक ये देख पा रही हूँ कि गाइस हो सकता है कुछ हमारे कर्मास भी होते हैं, हो सकता है आपके कुछ कर्मास होंगे जो कि अभी जैसा कि कुछ लोगों का यहाँ पे जैसे साढ़े साथी वगैरह भी चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना कर्मास पर डिपेंड करती हैं। तो हो सकता है कि आपका अभी सही टाइम नहीं है, जैसे ही ये टाइम हटेगा आप लोगों का ये जो रिलेशन है ऑटोमेटिक इसमें वो चीज़ें होने लगेंगी जिसका आपको वेट है। जैसा कि यहाँ पे मैं ये दोनों साइड की एनर्जी को देख के मुझे यही लग रहा है कि आपके कार्ड काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग की एनर्जी भी काफ़ी अच्छी है। हाँ, आपके पार्टनर थोड़ा वर्कaholic हैं जिसकी वजह से आपकी चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। और दूसरी चीज़, उनको थोड़ा सा ईगो है, उनको ये लगता है कि चीज़ें मैं नहीं आपके सामने से आए, ऐसी चीज़ें हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ें अगर आप ये रीडिंग इनके लिए देख रहे हैं या फिर ये आप ये रीडिंग इनके लिए देख रहे हैं, तो मैं आप दोनों को ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों के बीच में अगर ऐसी कोई भी चीज़ें छोटी मोटी हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो आप उसके लिए सॉरी बोलें एक दूसरे को और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, देन इस रिलेशन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत ही अच्छी आ रही है, आप लोगों में जो रिलेशन है, जो आप लोगों का ये जो रिलेशन है, इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आप लोग एक ट्विन या फिर सोलमेट, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पता नहीं क्यों अगेन एंड अगेन ये एनर्जी मिल रही है कि ये सोलमेट एनर्जी है, इस तरीके की मुझे एनर्जी मिल रही है। और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री भी यहाँ पे होंगे जो आपके पार्टनर हैं। और आप लोगों का शायद कुछ लोग तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया ना कि आप लोगों ने डेट भी किया है, और जो लोगों ने नहीं डेट किया है वो आपसे मिलने आना चाहते हैं। और अगर जब तक वो आना चाहेंगे हो सकता है वो मार्च, अप्रैल एंड फरवरी का मंथ मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है कि ये आप मिल सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ लोगों का इन मंथ में रोका या फिर एंगेजमेंट भी हो सकता है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो बॉटम ऑफ डेक देखिए, मैंने अभी जैसा कहा था और वैसा ही बॉटम है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कि बहुत जल्द, मतलब सडनली ऐसी चीज़ें होंगी कि सडनली शायद कुछ आपको ऐसा न्यूज़ मिलेगा ना कि हाँ, कि हमारे पार्टनर हमसे मिलने आ रहे हैं, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वो आ रहे हैं, इस तरीके से, तो आप खुश हो जाइए। देन अभी मैं यहाँ पे देख ले रही हूँ गाइस कि इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, आपके पार्टनर क्या एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, और या फिर मतलब जो भी ये एनर्जी है, मतलब कब तक वो एक्शन लेना चाहेंगे, या फिर नेक्स्ट उनका जो एक्शन होगा, नेक्स्ट मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा। ओके, वेरी नाइस। सो गाइस, बॉटम ऑफ डेक, क्या बात है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड नंबर का कार्ड जो आया है हमारा, 2 ऑफ कप्स। गाइस, अब मैं यहाँ पे आपको बहुत श्योर तरीके से ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों का ये जो कनेक्शन है ना, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। आप अपनी रीडिंग कराइए, क्योंकि ये भी कार्ड हमें वही बताता है, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट। एंड ये जो कार्ड है ना यहाँ पे, ये कार्ड जो आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड नंबर फर्स्ट में भी आया था, तो आप चाहें तो उस कार्ड को भी देख सकते हैं, मतलब। और यहाँ पे ये दूसरे नंबर का जो कार्ड है, डेथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी गाइस, डेथ का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि कोई चीज़ें आपका ये रिलेशन में कुछ ख़त्म हो रहा है, नहीं। डेथ का मतलब मैंने जैसा बताया ना कि आप लोगों से जो भी अभी तक गलतियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बातें नहीं हो रही, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उस चीज़ को ख़त्म करें, मतलब उसको डेथ करें, उस चीज़ को ख़त्म करें। क्योंकि जैसे ही आप उसको ख़त्म करेंगे ना, फिर आपके लिए एक नया सवेरा होगा। जैसे यहाँ पर ये देखिए, सन भी तो है ना। तो आप ना जैसे उस चीज़ को ख़त्म करेंगे ना, उस चीज़ से मूव ऑन करेंगे, अपनी चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे आप दोनों लोग, तो फिर आपके लिए एक नया सवेरा होगा। जैसे कि देखिए, इस कार्ड में क्या नहीं है, क्या नहीं है, हर एक चीज़ है गाइस। घर है, पैसे हैं, प्यार है, धन है, दौलत है, वो सारी चीज़ें हैं, एक गुड फैमिली है। तो गाइस, आप
आपका ये जो आपके जो पार्टनर है ना, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक्शन लेने वाले हैं। बट ये, और उन्होंने एक्शन के लिए पूरा सोच भी लिया है, प्लानिंग भी कर ली है, बस वो आपके एक मतलब कि कॉल का और आपके एक मैसेज का और आपके एक मीटिंग का वेट कर रहे हैं। तो आपकी ये रिलेशन आपका वेट कर रहा है। सो गाइज़, ये थी आपके कार्ड से रिलेटेड रीडिंग। देन अब मैं आपके लिए कुछ आपके पार्टनर के साइड से मैसेजेस देख लेती हूँ कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और ये मैसेज हो सकता है, आपके भी मैसेज हो सकते हैं कि आप उनसे क्या कहना चाहते हैं। सॉरी गाइस, आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा ना कि आप सॉरी बोलें या रियलाइज़ करें अगर आप लोगों के बीच में जो भी गलतियाँ हुई हैं। देखिए, खुद से कार्ड निकल के आ गया आइसक्रीम। देखिए, आइसक्रीम फर्स्ट नंबर के कार्ड में भी आया था। आप लोगों को हो सकता है आइसक्रीम बहुत पसंद हो। गिफ्ट फॉर यू। देखिए, आपके पार्टनर आपको गिफ्ट देना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों के बीच में बहुत प्यार है, मैंने जैसा बताया था पहले ही, है ना। मदर, हो सकता है गाइज़ यहाँ पे मदर इशू हो। ये भी कार्ड फर्स्ट कार्ड में आया था मैसेज। तो आप शायद यहाँ पे 2 कार्ड आए हुए हैं, तो मैं इसको देखना चाहूँगी दोनों कार्ड आपके। डोनेट। तो गाइज़, हो सकता है कुछ लोग आपको यहाँ पे शायद गॉड की तरफ से ये मैसेज है, आप डोनेट करिए, है ना। कुछ भी, जो भी आपके मतलब कि आपकी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से कुछ गरीबों को आप डोनेट करें। मैजिक, दिस कनेक्शन योर मैजिक फॉर मी एंड माई लाइफ। आपका ये जो कनेक्शन है ना, एक मैजिक है आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए। ये वो उनको ये फील होता है कि एक मतलब कि जादू है ऐसा। मैं एक कार्ड यहाँ पे और लेना चाहूँगी गाइस। फादर। देखिए, फैमिली भी यहाँ पे आ गई है। हो सकता है कि फादर मदर, आपके मदर या आपके फादर या फिर आपके पार्टनर के फादर की तरफ से कुछ इशू होंगे या फिर जो भी होगा, ये चीज़ें हैं। एंड गाइज़, यहाँ पे मैं अभी ये यूनिवर्स की तरफ से मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। स्पेंड योर फ्यू टाइम विद योर पेरेंट्स। गाइस, देखिए, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं देते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम व्यतीत करें, उनके साथ बैठें। देखिए, वो हो सकता है कि उनसे शायद आपके कुछ प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए। गाइस, जैसा कि यहाँ पे ये 2 कार्ड हैं, हेल्प पुअर पीपल। देखिए, डोनेट एंड हेल्प पुअर पीपल। तो गाइस, आपको शायद हो सकता है आप जैसा कि डोनेट करें, और अगर आप कोई चीज़ें मन्नत मांग के भूल गए हैं तो आप वहाँ पे चैरिटी वगैरह करें, जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो। हेल्प पुअर पीपल। एंड ये मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल, हेल्प योर एंजल एंड योर एंसेस्टर्स साइन एंड एंजल साइन। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको 666 या फिर 22 इस तरीके से नंबर जो दिखते होंगे, तो देखिए उसी से रिलेटेड ये कार्ड आया हुआ है कि आपको एंजल जो साइन दे रहे हैं, आप उसको मैनिफेस्ट करें। जो चीज़ें आप चाहते हैं, जो आप चाह रहे हैं, उसको मैनिफेस्ट करें, अफर्मेशन करें। इंट्यूशंस, देखिए गाइस, इंट्यूशंस, आप अपने इंट्यूशंस को सुने कि आपका अंतरात्मा क्या कहती है आपसे, आप वही करें। एंड ये फाइनल कार्ड मैं आपके लिए ले रही हूँ लास्ट थ्रू। जैसा कि गाइज मैंने आपको बताया इस मैसेज के थ्रू कि पहले ही मैंने बोला, और देखिए वैसे मैसेज भी आ गए हैं। मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशंस एंड अफर्मेशन आप करें, आपकी जो भी इच्छाएं हैं। जैसा कि मेरे चैनल पे मैंने वहाँ पे आपको जैसे आपकी कोई इच्छाएं हैं तो वहाँ पे उसको करने के लिए मैंने 369 का एक टेक्निक है वहाँ पे। एंड और अफर्मेशन, जो भी चीज़ें हैं आप डायरी में लिखिए, मैनिफेस्ट करें, वाटर अफर्मेशन करिए, तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो जल्द से जल्द पूरी होंगी। तो गाइज़, अभी मैं आपके लिए कुछ इनिशियल्स देख लेती हूँ आपके पार्टनर के नेम से रिलेटेड एंड बर्थ डेट। ओके, सो गाइज़, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, आप गॉड पे ट्रस्ट रखें और अफर्मेशन, मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन करें। 10, ये आपका डेट बर्थ हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है, या फिर वो मंथ भी हो सकता है, और ठीक है, ये चीज़ें हैं। 8 नंबर,
ये भी वही चीज़ है। जी लेटर, आपके नेम का लेटर हो सकता है फर्स्ट, या फिर आपके पार्टनर का, या फिर आप जिस जगह पे रहते होंगे, या फिर जिस जगह पे आप मिले होंगे। एम लेटर, एक्स, 17, काफ़ी लेटर आ गए गाइस। 9, 26, हो सकता है ये आपका एज हो या फिर आपके पार्टनर का। आर, पी, गाइस 17, 17 2 है, यानी कि 8 8 हो सकता है। कुछ लोगों को यहाँ पे आपको 8 दिखता होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो। जे लेटर, 12, 18, गाइस यहाँ पे 8 बहुत आ रहा है, मतलब 8 से रिलेटेड, तो आपको शायद 888 दिख रही होंगी। तो हो सकता है गाइस आपको अबेंडन मिलने वाली है, आप जो चाह रहे हैं आपकी खुशियाँ आपको मिल रही हैं। 18, 18 2 टाइम, ओके, एन के। सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग कार्ड नंबर 2, जिन लोगों ने ये रेड स्टोन चूज़ किया था हार्ट। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और आपसे रेजोनेट की हो, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।